पांच पांडव और द्रौपदी का संबंध। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत में पांच पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा द्रौपदी के बीच का संबंध अद्वितीय और प्रेरणादायक है। यह केवल एक विवाह संबंध नहीं था, बल्कि धर्म, निष्ठा, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक भी था। द्रौपदी का जन्म और स्वयंवर द्रौपदी, जिसे कृष्णा भी कहा जाता था, राजा द्रुपद की पुत्री थीं। उनके जन्म की कथा भी असाधारण थी। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिससे एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसे द्रौपदी कहा गया। उनके साथ ही उनके भाई धृष्टद्युम्न भी यज्ञ से उत्पन्न हुए। जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई, तब उनके पिता ने एक कठिन स्वयंवर की घोषणा की। इस स्वयंवर में यह शर्त थी कि प्रत्याशी को एक घूमते हुए यंत्र पर रखी मछली की आंख को बिना देखे केवल जल में उसका प्रतिबिंब देखकर तीर मारना होगा। यह कार्य केवल महान धनुर्धर ही कर सकता था। अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में भाग लिया और अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से लक्ष्य भेद किया। इस प्रकार द्रौपदी ने अर्जुन को पति रूप में स्वीकार किया। पांच पांडवों का द्रौपदी से विवाह। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माँ, देखो मैं क्या लाया हूं। कुंती ने बिना देखे उत्तर दिया, बेटा, जो भी लाए हो उसे पांचों भाइयों में बांट लो। कुंती के इस वचन को धर्म का रूप देते हुए और नारद मुनि की सलाह मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेगी। हालांकि यह निर्णय समाज में असामान्य था, लेकिन यह भविष्य में पांडवों की एकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा गया। द्रौपदी और पांडवों के बीच संबंध। एक, युधिष्ठिर और द्रौपदी। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव और धर्मराज के रूप में जाने जाते थे। वे न्यायप्रिय, सत्यवादी और संयमित स्वभाव के थे। द्रौपदी उनके प्रति अत्यधिक आदर रखती थीं, लेकिन युधिष्ठिर का झुकाव अधिकतर अपने धर्म और कर्तव्यों की ओर था। द्रौपदी के प्रति उनके प्रेम की अपेक्षा उनके कर्तव्य की भावना अधिक प्रबल थी। 2, भीम और द्रौपदी। भीम बलशाली और प्रेम से भरे व्यक्ति थे। द्रौपदी के लिए उनका प्रेम सच्चा और समर्पित था। जब भी द्रौपदी संकट में पड़ती, भीम हमेशा उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते। वनवास के दौरान जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया, तब भीम ने क्रोध में आकर उसे मार डाला। भीम के प्रति द्रौपदी के मन में विशेष स्नेह था, क्योंकि वह सदैव उसकी भावनाओं को समझते थे। 3, अर्जुन और द्रौपदी। अर्जुन और द्रौपदी के बीच सबसे गहरा प्रेम था, क्योंकि उनका विवाह प्रेम और वीरता पर आधारित था। हालांकि अर्जुन को अन्य विवाह भी करने पड़े, जिनमें सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपी शामिल थीं। इससे द्रौपदी कभी कभी आहत होती थीं, लेकिन अर्जुन के प्रति उनका प्रेम और सम्मान हमेशा बना रहा। 4, नकुल और द्रौपदी। नकुल सुंदरता और विनम्रता के प्रतीक थे। वे घुड़सवारी में निपुण थे और द्रौपदी के प्रति आदरपूर्ण थे। उनके संबंध में गहरी मित्रता और सौहार्द था। 5, सहदेव और द्रौपदी। सहदेव बुद्धिमान और ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे। वे गंभीर और शांत स्वभाव के थे। द्रौपदी उनके ज्ञान और दूरदर्शिता का सम्मान करती थीं। उनके बीच का संबंध सम्मान और विश्वास से भरा था। द्रौपदी का अपमान और पांडवों की प्रतिज्ञा। द्रौपदी का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जब पांडव जुए में अपना राज्य और अपनी संपत्ति हार गए, तब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया और दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। इस घटना से द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक कौरवों का नाश नहीं होगा और उनके केश खुले रहेंगे, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगी। पांडवों ने भी यह प्रतिज्ञा ली कि वे कौरवों से बदला लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। अंतिम यात्रा और द्रौपदी का अंत। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर निकले, तो सबसे पहले द्रौपदी ने शरीर त्याग दिया। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी क्यों पहले गिरी, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि द्रौपदी पांचों पांडवों को समान रूप से प्रेम नहीं कर सकी। उसका हृदय अर्जुन के प्रति अधिक झुका हुआ था। इस कारण उसे पहले अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा।